The Aam Aadmi Party has started their counter press conference to the BJP's allegations. Let's quickly listen in. तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं और अब बीजेपी एक नई परिभाषा भ्रष्टाचार की लेके आ रही है, पार्टी डिसिप्लिन की। वो परिभाषा ये है कि अगर कोई भ्रष्टाचार पार्टी के अंदर उजागर करेगा तो एंटी पार्टी एक्टिविटी हो जाएगी। ये नई परिभाषा भ्रष्टाचार की। तो भ्रष्टाचार की दो परिभाषाएं आजकल बीजेपी दे रही है। एक कि जब तक उनके बड़े नेता कैमरे पर घूस लेते हुए न पकड़े जाएं, जैसा कि बंगारू लक्ष्मण और दिलीप सिंह जोदेव के जमाने में हुआ, तब तक उसको भ्रष्टाचार न माना जाए और यह माना जाए कि उनको क्लीन चिट मिल गई है। और दूसरा, अगर कोई आदमी भ्रष्टाचार उजागर करता है तो उसको एंटी पार्टी एक्टिविटी मान लिया जाए। उस संदर्भ में आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कहना चाहती है कि झूठ के सहारे जो एक महल बनाने की कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं, अरुण जेटली जी अपने कुछ लोगों के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जिस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को वो धर्मग्रंथ मान रहे हैं और जिसके आधार पे लोगों को क्लीन चिट देने की होड़ लग गई बीजेपी के अंदर। हम तो मानते थे कि बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा अलग है, शुचिता की बात करती है, पार्टी विद डिफरेंस है। आडवाणी जी का इतना उच्च आदर्श, उदात्त आदर्श इन लोगों के सामने है कि जिनके ऊपर आरोप सुबह लगा था और शाम तक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो ये कहा था कि संसद के अंदर कभी प्रवेश नहीं करेंगे। मुझे इस पर भी हैरानी है कि पार्टी के सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह चुके हैं कि भाई आप आडवाणी जी का अनुसरण करिए और महामहिम अरुण जेटली जी, तो उसका भी अनुसरण नहीं हो रहा। उन्होंने अब इससे ज्यादा तो प्रधानमंत्री कह नहीं सकते, इससे ज्यादा तो सैकी कर सकते हैं। उन्होंने भी कहा कि आडवाणी जी का अनुसरण करिए और आपके ऊपर आरोप लगा है तो कृपया आप जब तक क्लीन चिट न मिल जाए तब तक आप चले जाइए। तो मेरा यह कहना है कि जिस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को ये धर्मग्रंथ मान के चल रहे हैं, जिसको पहले तो ये नकार रहे थे और अब वो धर्मग्रंथ मान रहे हैं, उस इंक्वायरी कमेटी के हवाले से मैं कहना चाहता हूं, उसके पैरा 6.24 जो कंक्लूजन में है, जो रिकमेंडेशंस है, वो कहती है द गवर्नमेंट शुड कंसिडर अपॉइंटिंग अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट टू प्रोब वेरियस रॉन्ग डूइंग्स, एलिगेशंस अमंग अदर रिलेटेड इश्यूज अगेंस्ट डीडीसीए। दूसरा 6.2.5 DDCA holds monopoly over the affairs of arguably the most powerful sports in Delhi region, including section of Delhi's state team. It is performing public functions and should be able to withstand the test of accountability, fairness, probity and transparency in all its activities. Its office bearers are therefore subject to the Prevention of Corruption Act 1988 like public servants by the vigilance apparatus of the GNCT of Delhi। चलिए मान लिया धर्मग्रंथ के मुताबिक जेटली जी जो हैं उनको उनकी पार्टी क्लीन चिट दे रही है, तो अगर इस धर्मग्रंथ को अगर वो मान रहे हैं तो कृपया करके ये जो इस इंक्वायरी कमेटी की रिकमेंडेशन है कि आप कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो बनी हुई है, कृपया लेफ्टिनेंट गवर्नर से कह के ये जो आप स्कटल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, गृह मंत्रालय के पास भिजवाई गई है, उसको बंद करिए। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत, चूंकि आप पब्लिक सर्वेंट है जैसा कि रिपोर्ट कहती है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जांच करा लीजिए। मैं पिछले 12 दिन से ये लगातार सुन रहा हूं कि जेटली जी को क्लीन चिट दे दी जा रही है। एक बार भी बीजेपी की तरफ से, अरुण जेटली की तरफ से, सरकार की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। एक बार भी नहीं कहा गया। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मुझे बता दीजिए। नॉट वंस इट हैज बीन अटर्ड दैट डीडीसीए स्कैम शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, जबकि इस पूरे मामले में थानों में करीब 32 FIR दर्ज है और सीबीआई की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इसमें दर्ज है। 4 नोटिसेस इनके पास जा चुकी है। जो हाईकोर्ट के ने 2 जजेस की कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा है कि डीडीसीए के अधिकारियों ने
जांच में कोऑपरेट नहीं किया, यह ऑन रिकॉर्ड है, साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कोऑपरेट नहीं किया, जिस फाइल्स की जरूरत थी वो फाइल्स नहीं दी गई, और जिस सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के हवाले से ये पूरे शहर में घूम घूम के कह रहे हैं कि भाई हमको तो क्लीन चिट मिल गई, वो दरअसल 1 साल की रिपोर्ट है, 2012-2013, सिर्फ 1 साल की। और कीर्ति आजाद पिछले 10 साल से कह रहे हैं डीडीसी में घोटाला है। कीर्ति आजाद ने 2011-2012 की वो वीडियो रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें वो साफ तौर पे कह रहा है कि आपके पास फाइनेंशियल मैनुअल तक नहीं है वित्त मंत्री जी, फाइनेंशियल मैनुअल ही नहीं है डीडीसीए के अंदर, और कह रहा है कि आपने खुद 175 फर्जी मेंबर्स बनाए। तो मेरा साफ तौर पे ये कहना है कि भाई क्या कारण है कि बीजेपी, अरुण जेटली सरकार की तरफ से एक बार भी ये नहीं कहा गया कि इस पूरे मामले की जांच हो जाए? क्यों? वो कौन सी मजबूरी है जिसके तहत ये कहा जा रहा है? जबकि SYU सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की जो रिपोर्ट है 62 काउंट पे कहती है कि इस मामले में गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। डीडीसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, वो कहती है इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। 2 जजेस की कमेटी है जो कहती है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच से क्यों भाग रहे हैं अरुण जेटली जी, मैं ये जानना चाहता हूं। सीबीआई के साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर रही है, मैं जानना चाहता हूं। SFIO की जो डीडीसीए की जजेस की कमेटी है उसके साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर रही है, जानना चाहता हूं। और जांच के पहले ही खुद को क्लीन चिट क्यों देना चाहते हैं, ये मैं उनसे जानना चाहता हूं। और साथ ही साथ एक बात और आपको बता दें दोस्तों, कि जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, डीडीसीए के एक व्हिसल ब्लोअर, उन्होंने सरकार को बाकायदा आके कुछ महीने पहले बताया था कि कुछ महीने पहले अरुण जेटली जी ने बाकायदा डीडीसीए के पदाधिकारियों की बैठक की थी। वो पैटर्न इन चीफ है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि बिशन सिंह बेदी कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता बिना उनके। उसमें उन्होंने कहा था कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, पुलिस हमारे साथ है, कोई भी क्रिमिनल केस होगा हम उसको अपने तरफ से हैंडल कर लेंगे। अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से कह के उसको स्कटल करवा देंगे, और साथ ही साथ जो माइनर ऑफेंसेज होंगे उनको हम कंपाउंडेबल करवा देंगे। कंपाउंडेबल करवा दिया था लेकिन उसको हो गया है, तो हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। और मेरा ये कहना यह है, पार्टी इस बारे में साफ तौर पर कहती है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, लॉजिकल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लॉजिक, इसकी जो एक कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए, लॉजिकल, इसकी तार्किक परिणति तक इस मामले को पहुंचनी चाहिए। और अगर बीजेपी को इतना ही भरोसा है, अरुण जेटली जी को इतना ही भरोसा है कि वो बिल्कुल क्लीन चिट हैं, तो फिर हाँ, इन्वेस्टिगेशन से भागने की जरूरत क्या है? फिर वो खुद सामने आए, एक उदाहरण पेश करें इस देश के अंदर कि हाँ, इस पूरे मामले में मैं पाक साफ हूं, जिस भी एजेंसी से कहिए जांच करा लीजिए, चाहे दिल्ली पुलिस कर ले, चाहे सीबीआई कर ले, चाहे कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो दिल्ली सरकार की बनी हुई है वो कर दे। भाग क्यों रहे जांच? अखबारों में खबरें क्यों प्लांट करा रहे, क्यों ऐसा कर रहे? तो इसलिए मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि झूठ का पुलिंदा बीजेपी फैलाना बंद करे। अगर उसके अंदर नैतिक साहस है तो खुलकर कहे कि वो इस पूरे मामले की जांच करवाना चाहती है और पूरे जांच से भाग नहीं रही। सर, बहुत साफ जवाब चाहिए। बीजेपी ने आरोप लगाया डीडीसीए जो पूर्व पैनल था चेतन सागी जी, उस पूरे पैनल में अरुण जेटली का नाम नहीं है। आप लगातार अरुण जेटली पे हमला कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि आप तमाम चीजें तो ठीक है, लेकिन आप अरुण जेटली का नाम उनसे ले रहे हैं, इससे अरुण केजरीवाल पहली बात माफी मांगे क्योंकि डीडीसी आपकी सरकार के पैनल रिपोर्ट में उनका नाम कहीं पे नहीं लिखा है। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर उनका नाम कहीं नहीं है तो जांच से क्यों भाग रहे हैं? एक बार तो बीजेपी कहे कि मैं इस पूरे मामले की जांच करना चाहता हूं। पिछले 15 साल का जो 1999 से लेकर 2013 तक के रिकॉर्ड, जो 3 कमेटी है उनकी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में जो भयानक अनियमितताओं की बात कही गई है, 19 फर्जी कंपनियों की बात कही गई है, 16,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लैपटॉप किराए पर लिया गया है, 3,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से प्रिंटर किराए पर है, तो उसके आधार पे भागे नहीं? फिर क्या? फिर तो और कोई बात नहीं। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, 15 साल मैं एक मिनट, हाँ, मैं फिर उसी पे आ रहा हूँ। पहली बात आप एक बात समझ लीजिए कि ये क्या है, जब हमारे पास गृह मंत्रालय, जो स्पोर्ट्स मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट आई कि भाई ऐसा ऐसा मामला, आप इसकी जांच करिए, तो किसी भी जांच को करने के पहले उसकी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सीबीआई के अंदर भी होती है,
कि आप उसकी प्राइमा फेसाई चेक करते हैं कि भाई इसके अंदर भ्रष्टाचार है या नहीं भ्रष्टाचार। ये रिपोर्ट सिर्फ ये स्टैब्लिश करती है कि इसमें प्राइमा फेसाई लगता है कि डीडीसीए के अंदर भ्रष्टाचार है। किन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, कौन लोग उसके पीछे इन्वॉल्व हैं, उसमें उनके पीछे का क्रिमिनल इंटेंट क्या है, इसमें कौन कौन सी धाराएं लगनी चाहिए, कहाँ कहाँ चार्जशीट होना चाहिए, इसका पता तो तब चलेगा ना जब पूरी तरीके से मामले की जांच होगी। इसीलिए तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बन रही, इसीलिए तो सीबीआई जांच की सीबीआई ने प्रिलिमिनरी उनको भेजा है। और कलमाडी भी तो यही कहता था कि भाई मेरा कहीं कोई सिग्नेचर नहीं है। एक सेकंड।